नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्योतिष विज्ञान में। मैं हूं अंकिता सिंह आपके साथ। आज हम आए हैं आईपी एक्सटेंशन के पास एक मंदिर है, साईं मंदिर, जो कि बहुत ही बड़ा मंदिर है। और आज हम यहाँ पे जानेंगे यहाँ के पंडित जी से अपरा एकादशी पर हम क्या कुछ खास करें, क्या कुछ ऐसा करें जिससे कि भगवान विष्णु काफी प्रसन्न हो जाएं हमारी पूजा से। चलिए आइए अंदर और जानते हैं उनसे इस बारे में। नमस्कार पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष विज्ञान में। आज हम यहाँ पर आए हैं, आप अपना शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम है वैदिक सूर्यभान शास्त्री और मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नेशनल यूनिवर्सिटी से आचार्य कर रहा हूँ वेद विभाग से। और आपका विषय है अपरा एकादशी में क्या कुछ विशेष है। तो हम ये कहना चाहेंगे आदिकाल से इसमें वर्णन है। एक इसमें कथा भी आती है, जैसे कि महिध्वज नाम का एक राजा था जो बहुत धर्मात्मा और पुण्यात्मा था। वो नित्य धर्म कर्म में निरंतर जप तप आदि कार्यक्रमों से परिपूर्ण रहता था। और उसी राजा का दूसरा भी भाई था, तो वो दुष्ंग और दुर्विकार आदि व्यसनों से पीड़ित रहता था। तो राजा के पास अधिक धन संचय होने के कारण राजा का भाई राजा को हे दृष्टि से देखते हुए अपने भाई की एक दिन हत्या कर देता है। पीपल के नीचे ले जा करके अपने भाई को पृथ्वी पर समाधि दे देता है। और अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत योनि में भटकता है। और उसी मार्ग से एक समय एक ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये प्रेतात्मा कैसे विचरण कर रही है। पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया और उस प्रेतात्मा से सारा वर्णन व्याख्यान पूछा। फिर उन्होंने प्रेतात्मा से सारी बातें की और उन्होंने बताया कि मैं महिध्वज नामक राजा हूँ और ऐसे मेरी मृत्यु हो गई है। तो ऋषि ने वृत्तांत बताया कि मैं द्वादशी का व्रत पारण करके, जैसे एकादशी आती है तो दशमी को हम 10 बजे के बाद पारण करना शुरू करते हैं, जो द्वादशी होती है। तो हम द्वादशी को एकादशी का व्रत का पारण करके और विष्णु जी का पूजन करके लक्ष्मी जी का धन सुख संपत्ति प्राप्त करके, और ऋषि ने पूरा जप तप आदि से उस महिध्वज नामक राजा को मोक्ष धाम के लिए प्रेरित किया, परमात्मा से आग्रह करके। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो आने वाला समय है हमारा, अभी हमारे पास 15 दिन है। आज हमारी प्रतिपदा तिथि है, 15 दिन है। हमारी 26 तारीख को एकादशी है, अपरा एकादशी, जो इस समय बहुत ही पुण्य और लाभ देने वाली एकादशी है। और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से, ये चैनल के माध्यम से, हमारे जो मित्र हैं, बंधु हैं, भाई हैं, बहन हैं, तो भगवान विष्णु का भव्य पूजन आयोजन करके इस कलिकाल में और इस कलयुग रूपी जीवन में भगवान विष्णु की आराधना करके अपने पुण्य कर्म करके अपने आप को सुखमय प्रतीत करें। बहुत कुछ अच्छा बताया और बहुत कुछ ऐसा बताया जो हमें नहीं भी पता था अपरा एकादशी के बारे में। एक और चीज पूछना चाहेंगे पंडित जी कि अपरा एकादशी पर पूजा का खास महत्व होता है, तो इस पर हम कैसी पूजा करें जिससे कि भगवान विष्णु थोड़ा जल्दी प्रसन्न हो जाए हमसे। कहने का मतलब ये, हमारा जो श्रद्धा और निष्ठा है, पूजा तो हम सभी प्रकार की करते हैं, लेकिन हम किसी के प्रति हमारी निष्ठा नहीं है तो हम कुछ भी कर लें। सबसे बड़ी बात होती है हमारा आत्मविश्वास। हम चाहते हैं कि हम भगवान को पाकर रहेंगे। जब विश्वास है हमारे प्रभु पर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप कभी भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान कभी दिखते नहीं है, भगवान सर्वत्र विराजमान है। और रामचरितमानस में एक चौपाई भी आई है, उसमें कहा गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। उसमें कहा गया है कि जो हरि है वो सर्वत्र व्यापक है, आपके प्रेम से ही प्रकट होंगे। तो ऐसा कुछ आदिकाल पुराणों में, मानस में, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें आदिकाल का लिखा हुआ है और वो आज हमारे साथ घटित हो रहा है। आप प्राचीन ग्रंथों को अगर देखते हैं तो हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने आज इस समय को जो लिखा है वो हम आज देख रहे हैं समय में। पंडित जी, जैसे आपने बताया, हमें एक कथा बताई अपरा एकादशी की, फिर उसके पूजा के बारे में बताया। अब हम जानना चाहेंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। और हम, क्योंकि होता है ना कि एकादशी में बहुत ही जरूरी हो जाता है कि इस शुभ मुहूर्त में पूजा करना या फिर शुभ मुहूर्त में पारण करना।
तो क्या है शुभ मुहूर्त पूजा का और क्या है शुभ मुहूर्त पारण का? जी, जैसा कि ये ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी और इसमें आयुष्मान योग है और प्रातः सुबह 10:15 से आयुष्मान योग है। उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग में जैसे हम किसी भी शुभ योग में कार्य करते हैं तो इसमें एकादशी का पारण जो है, पूजन है। उसके बाद 10 सुबह प्रातः काल स्नान, ध्यान आदि कर एकादशी का व्रत, पूजन, माँ लक्ष्मी, माँ विष्णु इत्यादि समस्त देवी देवताओं का पूजन निष्ठा और धैर्यपूर्ण और पूरे आत्मविश्वास के को रखते हुए परमात्मा का चिंतन करते हुए अगर हम पूजन करते हैं, तो वस्तुतः हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवान विष्णु हमारी प्रार्थना और हमारी आराधना को स्वीकार करेंगे। ध्यान पूजन समय में परमात्मा के प्रति होना चाहिए और कभी-कभी ऐसा होता है काफ़ी लोग पूजन करते हैं, तो ये जो सामाजिक है, समाज में बैठे लोगों को स्मरण करते हैं, उस समय आपको केवल परमात्मा को ही स्मरण करना है, तभी आपका पूजन लाभकारी और सफल होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपने बहुत सारी हमें जानकारी दी अपरा एकादशी के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको भी सारी जानकारियाँ बहुत ही काम आएँगी। आप किस तरह से एकादशी व्रत करना है, अपरा एकादशी व्रत करना है, किस तरह से पूजा करनी है, किस मुहूर्त में करना है, ये सारी बातें पंडित जी ने बताई। तो ज़रूर आप इस बात को ध्यान में रखकर पूजा कीजिए, इससे आपका जो फल मिलने वाला है अपरा एकादशी का, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल में और देखते रहिए ज्योतिष विज्ञान। नमस्कार।